आपको यहाँ पर Cl2 देखिए, यहाँ पर आपने 4 है 2+2, तो यहाँ पर आपने 4 HCl लगा दिया है। अब देखिए वाटर आपका कितना, सॉरी H कितना है, यहाँ पर आपका 4 है तो आपने यहाँ पर 2 लगा दिया ये। अब ये आपका A का वैल्यू कितना आ गया 4, आपका 1 है, C आपका 1 है बेटा, D आपका 1 है और E आपका कितना है 2। आपको चाहिए A to the power B, दैट इज 4 to the power 1, और 4 to the power 1 कितना होता है 1 होता है। यस सर। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ इसी तरह का। बट MnCl2 का वैल्यू चेंज, ओके यार वेट, नो सर, इट्स यस सर, Cl2 दोनों है, 2 है, यस ओके सर, गॉट इट सर, बट आई डिड नॉट सी द अदर Cl2। ये देखो, और यहाँ पर आपका A है बेटा, यहाँ पर ये B मॉलिक्यूल है, यहाँ पर C है और यहाँ पर D है। आप यस सर। इंटू डी चाहिए, आपको A इंटू डी चाहिए। टेल मी द वैल्यू ऑफ A इंटू डी। फोर आ रहा है। सर आपने ऐसे बैलेंस किया होगा Zn प्लस ट्वाइस HCl। मैं 4 HCl लिया सर। नहीं 4 कैसे बेटा, देखो प्लस H2 आई थॉट ऑफ, आती नहीं है। आप कहाँ मिस कर रहे हो आज आपका। आई डोंट नो। तो अब A1 हो गया, B2 हो गया, C1 हो गया, और DB क्या हो गया बेटा, ये B हो 1 गया। तो A इंटू B, 1 इंटू 1 1 होता है। आंसर यस सर। मिस कर रहे हैं। I don't know. I just try this out again, so just same question. Zn plus. If you don't mind, can you give me one more question? I'll just try it out. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल तरीके से कर दूं बेटा। C2H2 plus O2, try to balance it first. Yes, sir. CO2 plus Okay, H2. first try Yes, to sir. balance it. C2H2 plus O2 gives us CO2 plus H2O. यहाँ पर 2 है, यहाँ पर C है 1. अच्छा यहाँ पर 2.
Sir, I got the answer. C2H2 plus 5O2. Okay. Okay. Gives us 2CO2 plus H2O. कितना H2O? H2O just 1 H2O. Two H2O. 2 H2O. Okay. Beta, if you just count the number of oxygen here, 5 2s are 10 oxygen. No, sir, wait, it's 3O2, not and 2H2 only, just H2O. Sorry. Only H2O. Yes, sir. And वहाँ पर O2 में 3O2. You are saying that 3 2H2, 3O2. Okay. This is CO2, twice of CO2 plus H2O. You are saying this, no? Yes, sir. Yes, sir. If you count number of oxygen here, 3O2, that is 6 oxygen, and here 5 oxygen we have. That is the problem. Okay, yes, sir. Sorry. That's the problem. Yes, sir. I need 5 oxygen over there. Oh. I tuned it to 4. Now here I have tuned 8. So if I go for 2C2H2 plus 2C2H2 plus 5O2 is equal to gives us 4CO2 okay plus 2H2O. I think now it is correct. Okay, so practice makes a man perfect. Yes, sir. 3 बार 2 बार गलत हुआ लेकिन फाइनली सही हुआ, तो अच्छा लगा हमें भी। तो देखो बेटा, ये आपका A है, ये आपका B है, yes, sir. ये आपका C है और ये D। अगर यहाँ पर आपसे पूछ दी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A plus D, आप आई थिंक आप बता दोगे। Yes, sir. That will be 2 plus 2 4. हाँ, क्या बेटा आप संजना हमें से ये बोल सकते हैं 2 moles of C2H2 react with 5 moles of O2 gives 4 moles of CO2 and 2 moles of water। अगर हमें इसे वर्ड में चेंज करना हो तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? आई थिंक we लिख सकते हैं 2 moles of C2H2 reacts with 5 moles of water, 5 moles of oxygen gives 4 moles of CO2 and 2 moles of H2O, isn't it? Yes, sir. चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जी सर। 2 हो गया बेटा? Just a minute, sir. 5 moles of water, oxygen. Gives 4 moles of CO2. Yes, sir. Done, sir. चलिए ये हो गया आपका। अब बेटा अपन आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, क्वेश्चन नोट करना है। हाउ मेनी moles are required for complete combustion of
1 mole of benzene, 1 मोल ऑफ बेंजीन, और बेंजीन का फार्मूला आपको दिया गया है बेटा C6H6। पहले मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको इस क्वेश्चन करने से पहले बेटा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंबस्शन? कैन यू डिफाइन कंबस्टन बेटा? So basically burning with the changes. Yes, very good. This is your burning. क्या बेटा हम लोग C6H6 को एक हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं? आई थिंक यस, क्योंकि बेटा I guess I'm not sure. हाइड्रोजन भी और कार्बन भी, so we can say it हाइड्रोकार्बन। Carbon. याद रखना है बेटा, whenever this is a true fact, universal fact बेटा, जब भी आप हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो आपके पास दो चीजें बनती हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इट इज अ वेरी ट्रू कॉन्सेप्ट। जब भी बेटा आप कार्बन डाइऑक्साइड को जब कार्बन को बर्न करते हैं तो फर्स्टली मेरे पास एक तो ये तो फिनोमिनन हो गया कि जब भी हम C6H6 को बर्न करेंगे बेटा तो हमारे पास क्या होगा, CO2 प्लस वाटर आएगा। पहले तो हमें रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, देन बेटा हमें 1 मोल को चाहिए होगा कि 1 मोल बेंजीन से कितना ऑक्सीजन लग रहा है। तो फर्स्टली बैलेंस इट, देन आई विल ट्राई, देन आई विल टेल यू। फर्स्टली इसको बैलेंस करिए आप। Yes, फिर से एक बार क्या मैं बताऊं कि करोगे आप? sir, I'll try it out, sir. ठीक ठीक ठीक, गुड। H6 yes plus 15 O2. okay, you are going in the right way, I am very happy। Yes, sir. Then 12 CO2 12 CO2, nice, plus 6 H2। nice nice, very good, very good, good। तो once again you prove practice makes man perfect। देखिए क्या हुआ बेटा, आपको यहाँ पर कितने मोल आ रहे हैं? यहाँ पर सर, यहाँ पर टोटल मुझे आ रहा है 12 and 12। No 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 wait, sorry, 2 mole, 2 mole, 2 very mole, good, very। if we talk about 2 mole of benzene, we are getting better 12 mole CO2। yes sir, and 6 moles of and 15 mole and of O2 we require। yes sir, in the same way beta, but we have now 1 mole of C6H6, so actually the amount which is required for that is 15/2 mole O2। yes sir, our answer is 7.5, isn't it? 7.5, yes sir, 7.5। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 7.5 हो जाएगा। okay, any problem? yes, no sir, it's fine, sir. I'll just note this down, sir। please please please। So what is it in the question? 1 mole of what? 1 mole of C6H6, that is benzene। Benzene, yes sir, thank you। you know benzene is a very aromatic compound, it has its specific aroma। okay, yes sir, C6H6। Yes sir, done sir। one question beta I am giving to as a home assignment, NH3, yes sir,
plus O2 is equal to NO plus H2. And again one question, Cu plus H2SO4 is equal to CuSO4 plus SO2 plus water. And C2H5 OH plus O2 is equal to CO2 plus water. And CuO plus NH3 is equal to Cu plus N2 Yes, sir. plus H2. ओके आपको इतने क्वेश्चन ये करने हैं जो मैंने दिए बेटा आपको, ठीक है जी. चलिए ये क्वेश्चंस I'll just note it down, sir. हाँ प्लीज प्लीज. Yes, sir. Done, sir. देखिए बेटा अब क्या हुआ, अब जो आज की क्लास में हम लोग अब नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं. अभी तक तो हमने बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस करी, करते रहेंगे पूरे साल करेंगे इसको हम. ये टॉपिक ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होगा पूरे जीवन भर. अब बेटा हम लोग आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ द इक्वेशंस की या टाइप्स ऑफ रिएक्शन की. देखो आपको पता है कि बेसिकली अगर मैं इफ यू टॉक अबाउट रिएक्शन, लेट सपोज A प्लस बी गोज C, या ऐसे भी कह सकते हैं आप A प्लस बी इंटू C प्लस D बेटा. तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट एंड बेटा we can classify the reaction into various forms or various types we can say. The first type yes, sir. I'm going to read study basically that is combination reaction. The first type is combination reaction. As its name resemble beta, what is the meaning of combination? When two or more than two reactant combine together and form a single product. ठीक है, और वो क्या बनाते हैं बेटा, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं. लाइक यू हैव A plus B and it gives C. If you talk about the examples beta, we have done twice Mg plus O2 is equal to twice MgO. I think we did this. Yes, sir. The very first question we did, and you know this is having your white color, this MgO. Then beta, yes, sir, white color. You told me this. C plus O2 is equal to CO2. This is again combination. Again CO plus CO2. Single product CaCO3. Again this is combination. And if you talk about yes, sir. N2 plus thrice H2, again this is combination. And again if we talk about Na plus O2, or we can say 2Na plus O2 is equal to Na2O. This is 4Na. Okay, so this all the reactions are the type of beta combination reaction. Is any problem here? No, sir. Okay. I'll just write it down examples. Okay. Because I get confused with the rest, sir. 2Mg plus O2 is
Yes, sir. Done, sir. This is combination reaction, beta. And if you know, Sanjana, whenever C is made or whenever C is being made, beta, a bond, a chemical bond is formed between A and B. Isn't it right? Is it right? Yes, sir. जब भी बेटा C Chemical bond. तो A और B के बीच कोई ना कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा. So we can write as an star, beta, because this is a very important point. In combination reaction, a bond is formed between reactants. ये आपको याद रखना है बेटा. जब भी कोई Yes, sir. कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है तो हमें कोई ना कोई बॉन्ड फॉर्म हो जाता है ए और बी के बीच. ठीक है. जी सर. ओके, आगे बढ़ते हैं अपन. आगे बढ़ते हैं और एक सेकेंड. बेटा नेक्स्ट इज योर डिकम्पोजिशन रिएक्शन. Yes, sir. Decomposition. So can you repeat the before point again, sir? So you couldn't write it down. Like a bond is found made, right? Yes, beta. In Sorry. combination reaction, a bond is formed between the reactants. Yes, sir. Sorry. Combination. Okay. Then Yes, sir. If you talk about the decomposition reaction, it is just reverse of combination reaction, and it says that when single reactant is decomposed into two or more than two reactants. ठीक है. याद रखना है बेटा, जब एक कोई सिंगल रिएक्टेंट टू और मोर देन टू प्रोडक्ट में आपका ब्रेक हो जाता है. सॉरी, आई शुड राइट प्रोडक्ट. Then beta, this type of reaction is a decomposition reaction. And as the is named resemble beta in decomposition reaction, I think you are very clear that the bond is broken or the bond is being broken. Okay. Yes, sir. So bond is being broken in this reaction. In this type of reaction, the bond is broken, beta. And you know, whenever the bond is being broken, you require the lot amount of energy, because as you know, let's suppose we have two friends, okay, or we can say two friends. अगर हमें उनकी फ्रेंडशिप को तोड़ना है तो हमें कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी बर्बाद करनी होगी. Yes. क्योंकि हम ऐसे कैटलिस्ट वहां पर काम कर रहे हैं, हमें कुछ इधर उधर की बात करनी होगी ताकि उनकी फ्रेंडशिप टूट जाए बेटा. So that means बेटा, in this process we require some amount of energy or heat. We require Yes, sir. some amount of heat. अब याद रखना है, ये जो हीट होती है बेटा, वो कई टाइप की हो सकती है. डायरेक्टली हीट हो सकती है, ये इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ हीट बेटा. Yes, sir. एंड या फिर ये आपका सनलाइट हो सकती है, ये आपकी सनलाइट हो सकती है. On the basis of these types of heat or we can say energy beta, the decomposition reaction basically three types के हो जाते हैं. First is your thermal decomposition. Yes, sir. Thermal decomposition reaction.
Next is your electrolytic decomposition. And last is your beta photolytic decomposition. Photolytic decomposition. Yes sir. तो जैसा कि बेटा आपको बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले, थर्मल डिकम्पोजिशन में मुझे हीट की जरूरत पड़ती है, हीटिंग की। इलेक्ट्रोलिटिक में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। Yes. और बेटा फोटोलिटिक में सनलाइट की जरूरत पड़ती है। जी सर, I'll just note these down sir. Okay, okay, you should. Yes sir, done sir. Okay. Then बेटा if we come to the next slide, we have मतलब हमें स्टार्ट करना है फोटो पहला, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन बेटा। तो जैसा कि इसका नाम बता रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो सिंपल सी बात है बेटा, यहां पर हीट की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब यहां पर जो सिंगल रिएक्टेंट होता है उसे अपन को हीट देना होता है, और ये आपका सर्टेन प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जाता है। यहां पर आपको हीट देना होता है, याद रखो। यहां पर अगर आपको हीट देना होगा तो आप सर्टेन प्रोडक्ट्स में से ब्रेक कर लेंगे। जैसे आपको पता होगा, संजना मैं एक बार बता देता हूं, दिस डेल्टा इज अ सिंबल ऑफ हीट, यू नो दिस डेल्टा मीनिंग हीटिंग। कहीं भी अगर मैंने डेल्टा लगा दिया, यू नो डेल्टा। Yes sir. So if you're writing something, okay now it came. Sorry, it comes a bit afterwards. Maybe my Wi-Fi. आई थिंक वाईफाई का बड़ा दिक्कत चल रहा है, क्योंकि जान रहे हैं आजकल कि सभी लोग यूज कर रहे हैं नेटवर्क को। Yes sir. Maybe my side also. मे बी मे बी मे बी। Yes sir. तो Conversation. अब, हाँ, तो अभी अपन क्या कर रहे हैं बेटा, मान लीजिए आपने CaCO3 ले लिया और इसको सॉलिड है बेटा, आपने हीट किया तो ये बना आपका CaO, और ये सॉलिड और CO2 बन गया गैस। Yes. ठीक है, तो दिस इज योर थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इफ मान लीजिए 1 मार्क का क्वेश्चन आया एग्जाम में कि डिफाइन थर्मल डिकम्पोजिशन विद एग्जांपल, तो आई थिंक बेटा आप लिख सकते हैं इसे, व्हाट यू कैन राइट, व्हेन Yes. सिंगल रिएक्टेंट इन इज ब्रोकन इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स, when we give heat to it, okay, this is known as thermal decomposition, isn't it? Yes sir. So can you please repeat once more? When single reactant is broken into two or more than two products, when we give heat to it.
यस सर, डन सर। ओके, देखिए यहाँ पर मैं एक आपको बहुत ही मतलब अच्छा एग्जांपल दूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आता भी है। क्या आता है कि आपने सुना होगा लेड नाइट्रेट हीटिंग आती है एग्जाम में। लेड नाइट्रेट हीटिंग, लेड नाइट्रेट हीटिंग आती है। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा बेटा, एक बार देख लो फिर नोट करना आराम से। अ कंपाउंड व्हेन heated strongly gives a brown fumes. Write down the balance equation. Write the balance equation. देखिए बेटा, पहले मैं इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना समझाता हूं। इस जी सर। आइडेंटिफाई क्या है? ब्राउन फ्यूम्स। फ्यूम मतलब होता है एक वेपर टाइप के, ड्रॉपलेट टाइप के बेटा, दैट इज फ्यूम। और जो ब्राउन होता है वो NO2 का होता है। याद रखना है ओके, यस सर। आपको, लैब के पर्पज से भी याद रखना है बेटा। ये जो ब्राउन फ्यूम होता है ये NO2 का होता है। तो अब हमने क्या, जी सर। कंपाउंड है लेड नाइट्रेट, जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया था ऊपर। इस लेड नाइट्रेट को अपन हीट करेंगे बेटा तो ये बनाएगा PbO प्लस NO2 और O2 बेटा। तो यस सर। आप वी आर डूइंग हीटिंग, वी आर, हम मतलब हीट इसे सप्लाई कर रहे हैं, वी आर सप्लाइंग हीट बेटा। तो ये जो ब्राउन फ्यूम बन रही है, ये रेड ब्राउन भी बहुत बच्चे लिखते हैं इसे, तो ये ब्राउन रेड भी हो सकता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बेटा ये भी हमारा क्या है, एक तरह का थर्मल डिकम्पोजिशन ही है। ओके, में यस सर। अब नोट कर लीजिए आप, अब नोट कर लीजिए। यस सर, डन सर। अब देखो बेटा, हम लोग बात करेंगे क्या बात करेंगे, अगले एग्जाम्पल की बात करेंगे आपसे। और अगला एग्जाम्पल ये है कि अमोनिया को हीट करते हैं। अमोनिया, अमोनिया इज हीटेड। आपको मैंने बताई थी बेटा, अमोनिया गैस को याद रखना है। ये पब्लिक टॉयलेट्स में जो ब्लैड स्मेल आती है वो अमोनिया होता है। तो ये हम अमोनिया को अगर हीट करेंगे बेटा, इसमें भी सिंपल हीटिंग इफेक्ट लगाएंगे तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ये निकल जाएगा। ये भी गैस है और ये भी गैस है। यस सर। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। फेरस सल्फेट इज हीटेड। फेरस, फेरस सल्फेट क्रिस्टल इज हीटेड। देखो बेटा, आपको शायद ये पता शायद होगा और होना भी चाहिए कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल क्या होते हैं। हर एक क्रिस्टल का अपना एक स्पेसिफिक कलर होता है।
each yes sir. is having its specific nature due to dispersion of light, ये फिजिक्स बोलती है हमारी। तो आपको पता होना चाहिए फेरस सल्फेट है बेटा, इसका जो फार्मूला होता है वो FeSO4.7H2 होता है, और इसका कलर ग्रीन होता है, इसीलिए मैंने ग्रीन पेन से लिख दिया है और जी सर। ताकि याद रहे। और ये ग्रीन विट्रियोल होता है, बेसिकली इसका नाम ग्रीन विट्रियोल होता है। विट्रियोल का मतलब एक तरह से ऑयल टाइप का कुछ मान लो, केमिकल, तो दैट इज विट्रियोल। और एक और yes कर लो, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, ये ब्लू विट्रियोल होता है बेटा, ये नाम से ही समझ में आ रहा है, ब्लू विट्रियोल होता है। और एक MgSO4.7H2 होता है, ये व्हाइट विट्रियोल होता है। okay yes sir। कलर का होता है, बट व्हाइट तो अपन लिख नहीं सकते बिकॉज वी हैव व्हाइट स्क्रीन। yes sir। तो हमें क्या करना है बेटा, इस ग्रीन विट्रियोल को हीट करना है और स्ट्रांगली हीट करना है। ये पूछा जाता है बेटा, जब हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट करते हैं तो वी विल गेट, हमें क्या मिलती है, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर मिलती है। जी सर। हमें बर्निंग सल्फर की स्मेल मिलती है बेटा। बर्निंग सल्फर का मतलब है कि सल्फर इज बर्निंग। अब बर्न कौन करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स बेटा सल्फर इज बर्निंग विथ ऑक्सीजन। ओके, yes sir। तो ये बड़ा ही बैड स्मेल होती है, बड़ा ही अनप्लीजेंट स्मेल होती है, याद रखना है। सल्फर की जो स्मेल होती है बहुत ही बैड होती है, बहुत ही पंजेंट होती है। यू नो व्हाट इज पंजेंट? like a kind of sour kind of like। हाँ हाँ, उसी तरह का कुछ। अब बेटा हमने क्या किया, सबसे पहले FeSO4 को हीट कर दिया, स्ट्रांगली हीट कर दिया बेटा। तो ये जो क्रिस्टल वाटर मॉलिक्यूल है ना, पहले ही अलग हो जाते हैं। फर्स्टली इट विल एलिमिनेट, देन इफ यू अगेन हीट इट, then beta it will decompose into Fe2O3, yes sir। SO2 plus SO3, this one. That means beta it is gas, it is gas, it is solid and it is solid now. So yes sir। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर संजना, यहाँ पर आपको ये गैस जो मिल रहे हैं, these gases having burning sulfur, yes sir। इन गैसेस से हमें बर्निंग सल्फर मिल रहा है, और ये सॉलिड है और ये लगभग ब्राउन कलर का होता है, ये ब्राउन कलर का सॉलिड बन रहा है बेटा। जी सर। और ये जो बर्निंग सल्फर गैसेस हैं, इनको नाम आपको याद रख लेने हैं बेटा। yes sir। को अपन बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और बेटा SO3 को अपन बोलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड, जी सर। सल्फर ट्राइऑक्साइड। इज एनी प्रॉब्लम नाउ? no sir, just a minute, I'm just noting it down। हाँ, आप आराम से नोट करिए। yes sir, done sir।
अब बेटा हम लोग आगे बात कर रहे हैं, अगले रिएक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, और ये रिएक्शन है हमारी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। जो रिएक्शन है बेटा दैट इज योर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। और yes, यहाँ पर आपको बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर हमें क्या करना है। यहाँ पर हमें सेम है, किसी भी कंपाउंड को हमें ब्रेक करना है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प। इसको मान लीजिए बी और सी में आपने बना दिया। तो याद रखना है बेटा, जब भी हम किसी कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक करते हैं, तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं संजना इलेक्ट्रोलिसिस। yes sir, electrolysis। इलेक्ट्रोलिसिस जब भी हमें इलेक्ट्रोलिसिस करानी होती है, दैट मींस वी आर ब्रेकिंग सर्टेन कंपाउंड इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स। yes sir, जब भी बेटा आप कराएंगे तो हमें एक सेल बनाना होता है, जैसे कि सेल हमारा होता है फिजिक्स में, हमने सेल बैटरी पढ़ी है, तो वी हैव टू डिजाइन अ बैटरी दैट इज सेल। हमें एक सेल डिजाइन करना होता है, और आपको पता है जब भी अपन सेल बनाते हैं तो सेल के बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोड्स, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, yes sir, दैट इज कैथोड एंड एनोड। और बेटा यहाँ पर एक होता है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट which has to be broken or which have to be broken, which has to be broken, yes sir, मतलब जिसको तोड़ना होता है। मतलब ये जो कंपाउंड ए है दैट इज योर इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। अब हमें क्या करना होता है कि हमें यहाँ पर सिंपल है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ फिल होता है, ये लिक्विड होता है, तो यहाँ हम लिक्विड होता है तो इलेक्ट्रोलाइट फिल कर देते हैं, और यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोड बना देते हैं ऐसे। इलेक्ट्रोड yes sir, लाइक मेटल इलेक्ट्रोड भी हो सकते हैं, तो आप इसको ऐसे बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दीजिएगा। ये आपको पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, तो ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं और ये आपका सेल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर अगली क्लास में एक्चुअली हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से एग्जांपल्स यहाँ पर आते हैं बेटा, और किससे से हम बनाते हैं, yes sir, प्रोसेस क्या होता है। तो अब अपनी क्लास होगी बेटा दैट इज डे आफ्टर टुमारो, सैटरडे। yes sir, sir what time will that be sir? आई थिंक सेम टाइम। अगर आपको कोई इशू हो तो आप बता देना। आई थिंक इट विल बी ऑफ, आई थिंक इन योर सैटरडे आपके स्कूल एक ऑफ। yes sir, school is off for us। तो आप मुझे बता देना, अगर आपको जो अप्रोप्रिएट टाइम लगे तो मैं मैनेज कर लूंगा। 7 is fine sir, 7 is okay. perfect। और मैं असाइनमेंट आपको जो भेजा था उसमें कुछ क्वेश्चन ऐड ऑन कर दूंगा। yes sir, तो अगर आप कोशिश करना कि अगर कल रात तक या परसों मॉर्निंग तक आप मुझे भेज पाओ तो अच्छा रहेगा। आई विल चेक, तो ज़्यादा अच्छा हो पाएगा, हो पाएगा अपना। कोई आपको इशू तो नहीं है? आपको सारे टॉपिक समझ में आ रहे हैं? yes sir, it's completely fine sir। what is this written just for electrobyte में नीचे sir? इलेक्ट्रोलाइट विच हैज टू बी, sorry, इसको ब्रेक करना होता है, विच हैज टू बी ब्रोकन। yes sir, yes sir, that's sir। चलिए फिर मिलते हैं बेटा परसों। ओके, थैंक यू।